फॉर लिविंग प्रोडक्ट्स का ये एमपीडी आता है। एक्चुअली ये एक मल्टीपर्पज़ डिटर्जेंट है जिसका यूज़ हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं, जब से फॉरएवर में हैं, और हर तरीके की क्लीनिंग के लिए काम आता है। चाहे इससे आप कपड़े धो लो, चाहे इससे आप वार्म क्लोथ्स गर्म कपड़े धो लो, फ्लोर क्लीनिंग कर लो, या इससे आप ग्लास क्लीनिंग कर लो, या आप इससे स्टेन रिमूविंग कर लो, यानी दाग हटाने के लिए, शीशे साफ करने के लिए, हर चीज़ के लिए ये काम आता है। 100% नेचुरल है, इसमें केमिकल फ्री है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को जिनको कपड़े धोने से बाज़ार के वॉशिंग पाउडर या साबुन से हाथ ख़राब हो जाते हैं, उनको मना होता है पानी में हाथ डालना वो वाला, उनके लिए भी 100% सेफ़ है क्योंकि केमिकल फ्री है। ये यूज़ तो हम बहुत सालों से कर ही रहे थे, और उस वक्त हमें बोला जाता था कि अगर आप एमपीडी के पानी को, कपड़े से धुले हुए पानी को पौधों में डालो तो पौधे थोड़ा अच्छी ग्रोथ करेंगे और थोड़े और हरे नज़र आएंगे, क्योंकि केमिकल फ्री है। तो कहीं ना कहीं इसके एलोवेरा के प्लांट से एक्सट्रैक्ट से बना हुआ है, एलोबार्बाडेंसिस मिलर से बना हुआ है, तो ये प्लांट्स को भी हेल्प करता था। तो ये काम पिछले 5 से 7 साल से कुछ लोग कर रहे थे, प्लांट्स में डालते थे, अपने घरों के प्लांट्स में डालते थे, तो उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई देनी शुरू हुई, हरे होने लग गए प्लांट। तो कुछ लोगों ने क्या किया, क्योंकि हिंदुस्तान में ना बहुत सारे लोग अपना कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं टेक्निकल दिमाग लगाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, कुछ लोगों ने इसको ना खेतों में डालना शुरू कर दिया, फील्ड्स में डालना शुरू करा, पहले थोड़े हिस्से में करा, फिर ज़्यादा हिस्से में करा। तो इसका रेशियो कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि क्या रेशियो में डालना चाहिए, तो किसी को फ़ायदा भी हुआ और किसी को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ। और पिछले 4 सालों से इसका यूज़ एग्रीकल्चर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। कारण क्या है, किस तरीके से ये काम करता है एग्रीकल्चर में और क्यों इसकी ज़रूरत है उसमें, उसको पहले हम क्लियर करते हैं। क्योंकि आज की डेट में जितनी भी हमारी ज़मीनें हैं जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं, वो लगातार पेस्टिसाइड और केमिकल के यूज़ की वजह से बहुत हार्ड होती जा रही है। ज़मीन की जो सरफेस है वो बहुत हार्ड हो गई है। तो जब उस पर पानी दिया जाता है या बारिश होती है, अगर स्लो बारिश हो रही है, जैसे कहते हैं ना हल्की बारिश तो पेनिट्रेट करती है, लेकिन तेज़ पानी आएगा ना वो ऊपर से निकल जाता है। और ज़्यादातर जब किसान उसको पानी देता है अपने ट्यूबवेल से या नदी से, जिस भी सोर्स से, तो आधा पानी ले जाता है, बहता नहीं है, एवेपोरेट भी हो जाता है सूरज की रोशनी से, और बहुत कम नीचे जा पाता है फर्स्ट लेयर तक। एक्चुअल में ज़मीन की कई लेयर्स हैं, 3 लेयर तक हैं, और कहते हैं कि जो असली खनिज हैं, असली जो मिनरल पावर है ज़मीन की, वो दूसरी से तीसरी लेयर में होती है। यानी पहले की जो मिट्टी और पहले के जो खेत थे वो बहुत मुलायम थे, बहुत सॉफ्ट थे, तो पेनिट्रेशन जो पानी का होता था वो नीचे तक जाता था, जिससे खनिज मिलते थे। और जो हम अगर खाद भी डाल रहे हैं, जो गोबर की खाद भी डालते हैं, उसका भी फायदा कब होगा, जब वो जड़ तक जाएगी। लेकिन अब ज़मीनें इतनी हार्ड हो चुकी हैं केमिकल की यूज़ की वजह से कि वो पानी पहुंच ही नहीं पाता। इसी वजह से क्रॉपिंग कम होती जा रही है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके के केमिकल डालकर उसको अननेचुरल तरीके से क्रॉप को बढ़ा रहे हैं। नेचुरली उसके अंदर ताकत खत्म हो गई है, पॉइजनस होती जा रही है। ऐसे में क्या हुआ कि एमपीडी को जब हमने यूज़ करके देखा, तो इसका एक डेमो है जिसको मैं दिखाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसने क्या किया। ठीक है, तो पहले हम इसके डेमो करेंगे और डेमो के बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि इससे और क्या क्या फ़ायदे हैं ज़मीन को। तो डेमो के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने एक गत्ता लिया है और इसको हमने मान लिया कि हमारी ये ज़मीन है जो बहुत हार्ड हो चुकी है, और उसके ऊपर हम डाल रहे हैं पानी। 2 जगह डालेंगे, दो जगह इसलिए अलग अलग डाला गया है कि हमने एक पर एमपीडी डालेंगे और एक पर एमपीडी हम नहीं डालेंगे। ठीक, ये इसी बॉटल में से निकला हुआ छोटी बॉटल का सैंपल है। अब आप देखोगे कि जैसे ही हम एमपीडी डालते हैं, यानी हमने खेत में पानी दिया हुआ है, एक में नॉर्मल पानी दिया है और एक में एमपीडी के साथ डाला हुआ पानी दिया। जैसे ही हमने एमपीडी की इसके ऊपर ड्रॉप डालनी शुरू करी, आप देखो पानी कहाँ गया, कैसे फैल गया पानी 1 सेकंड के अंदर स्प्रेड हो गया। इसका मतलब क्या है कि एमपीडी ने सबसे पहला काम क्या किया, ये वाटर की सरफेस टेंशन को तोड़ देता है, ऊपरी सतह को तोड़ देता है, फैला देता है, यानी पानी का जो स्प्रेडिंग है वो बढ़ जाती है, यानी फैलावट बढ़ जाती है। यानी उन लोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद है जहां पर पानी बहुत ज्यादा नहीं है, पानी की कमी है, तो कम पानी में ज्यादा सिंचाई होगी। ठीक, दूसरी चीज क्या होगी, अभी आप देख रहे हो कि ये पानी यहां से गायब होना शुरू हो गया, ये पानी बिल्कुल एज इट इज पड़ा है। इसने क्या किया, इसने पानी को इतना पतला कर दिया, पानी को इतना और पतला कर दिया कि ये पेनिट्रेट करने लग गया, इसने अपनी सतह को मुलायम बना दिया और ये नीचे जाना शुरू हो गया। थोड़ी देर में ना ये गत्ता शायद यहाँ से भी गीला हो जाएगा, अभी नहीं हुआ है लेकिन थोड़ी देर में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब पानी मतलब फैल गया, गलने लगाया गत्ता, यानी कि ये पेनिट्रेशन करना शुरू कर दिया, वो एज इट इज है। ठीक, ये एज इट इज रहेगा काफी देर तक। और अगर
इसने पेनिट्रेशन नहीं किया तो उड़ जाएगा। और इतनी देर में हमारी धूप तेज है तो पानी उड़ जाएगा, फसल को मिल ही नहीं पाएगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन यहाँ पर ये काम होगा। अब जब हम किसी भी फसल के अंदर एमपीडी मिलाकर उसके ऊपर स्प्रे करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो यही काम करना शुरू करता है। सबसे पहले जब स्प्रे हुआ तो जमीन की सतह को वो मुलायम करता है, नॉर्मल करता है, और पेनिट्रेशन, वो जो उसका सिंचाई के अंदर जाने के लिए जो जगह चाहिए जमीन के अंदर पानी मिट्टी से, वो बना लेता है और ये अंदर तक लेकर जाता है पानी को भी, और उसकी वजह से मिट्टी मुलायम हो जाती है। और आपने सुना भी होगा कि कहते हैं ना केचुए की खाद डाली जाती है, केचुए डाले जाते हैं। आजकल केचुए खेतों में होने बंद हो गए क्योंकि पेस्टिसाइड से वो मर चुके हैं। लेकिन जब हम ये इसका इस्तेमाल करेंगे, मिट्टी मुलायम होगी, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल इसकी वजह से कम होगा और हमारी केचुए की खाद दोबारा से केचुए ऊपर आने शुरू हो जाएंगे और खेत दोबारा उर्वरक हो जाएगा, मिनरल रिच हो जाएगा। और अगर इसका लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए, यानी लगातार 2-3 साल तक लगातार फसल में हम एमपीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारी मिट्टी की वो उपजाऊ क्षमता वापस आ जाएगी जो खत्म हो चुकी है आज की तारीख में। ठीक, अब इसका यूज सिर्फ पेनिट्रेशन ही नहीं है, एक तरीके से एलोबार्बाडेंसिस मिलर की वजह से ये एक ऐसी कोटिंग भी बना देता है पौधे के ऊपर कि जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था ना, तो कीड़ा, अगर हम बात करें एलोवेरा हमारी बॉडी में क्या काम करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, तो ये पौधे की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो बहुत सारे ऐसे कीड़े या बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन जो फसल को होते हैं वो भी कम होने लगते हैं। जब कम होंगे तो किसान पेस्टिसाइड क्यों डालेगा, ठीक, वो भी कम हो जाएगा। यूरिया का इस्तेमाल भी इसकी वजह से कम हो रहा है, ठीक। तो एमपीडी अपने आप में एक जबरदस्त प्रोडक्ट है स्टेम एग्रीकल्चर के लिए। खेती का प्रोडक्ट ना होते हुए खेती में इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। लेकिन एक चीज की ध्यान क्या रखनी है, जब भी हम एमपीडी का स्प्रे करेंगे, जितनी भी हल्की फसल है, चाहे वो हमारा चावल, धान है, गेहूं है, सब्जियां हैं, फूल हैं, इन सब पर ये 1 लीटर में 1 ml, यानी अगर 15 लीटर की टंकी से किसान स्प्रे कर रहा है तो 15 लीटर में 15 ml डालेगा। 20 किसी की टंकी 20 या 20 लीटर की है तो 20 ml डालेगा, यानी 1 लीटर पर ml। सिंपल रेशियो है इसका। सिर्फ गन्ने की फसल के लिए, वो हैवी फसल है, मजबूत पौधा है वो, उसमें ये 1 लीटर में 2 ml डालेगा। जो फूल वगैरह होते हैं सब में 1 लीटर में 1 ml, ठीक। और इसका स्प्रे, सबसे ध्यान रखने की बात क्या है, इसका स्प्रे शाम को होगा धूप खत्म होने के बाद। उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर हम धूप में कर देते हैं स्प्रे, तो एक तरीके से जो स्प्रे हमने किया वो मिला तो पानी में हुआ था ना, वो एवेपोरेट ज्यादा हो जाएगा, वो पूरा पौधे को मिल नहीं पाएगा। लेकिन जब शाम ढल चुकी है, धूप, सूरज की रोशनी कम है, शाम के वक्त करने से उसको पूरी रात मिलेगी एब्जॉर्ब करने के लिए मिट्टी को, पानी एब्जॉर्ब कर पाएगा, प्लांट भी एब्जॉर्ब कर पाएगा, और अगले दिन उस फसल को पानी जरूर देना है। तो हमें किसान भाई क्या ध्यान रखेंगे कि अगर हमें पानी देना है फसल को अगले दिन, तो एक दिन पहले शाम को इसका हम स्प्रे करेंगे। फसल में पानी तो छोड़ा जाता है, पानी छोड़ा जाता है या जिस भी तरीके से दिया जाता है। दूसरा स्प्रे 15 से 20 दिन के गैप के बाद होगा। तो जब वो पानी छोड़ेंगे उसमें एमपीडी डालना है? एमपीडी नहीं डालना है, एमपीडी का हम स्प्रे कर चुके हैं। एक तरीका तो ये हो गया। अगर कोई चाहता है कि वो स्प्रे नहीं करना चाहता, क्योंकि कुछ फसल ऐसी होती हैं जिसमें खेत में चलने की जगह नहीं होती, स्प्रे करने के लिए आप फसल खराब हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, जब वो पानी देगा खेत को ट्यूबवेल से या जिस भी नाली से पानी आ रहा है, उस नाली पर एक कोई भी लकड़ी सी बांधकर 1 लीटर की बोतल के अंदर खेत का एरिया हम देख लेंगे, तो 1 लीटर की बोतल में 100 ml हमने एमपीडी डाला, उसको डाइल्यूट करा, और उसके नीचे हमने ना ग्लूकोज वाली सिरिंज लगा दी जिससे वो टिप निकलता रहता है, उसको हमने वाटर पे छोड़ दिया और पानी की उस पर नाली पे, तो वो धीरे धीरे पानी के साथ पूरे खेत में। तो इसका रेशियो कितना है? इसका रेशियो है कि 1 बीघे में कहते हैं कि 1 बीघे में लगभग ना 4 टन की स्प्रे होती है 15 लीटर वाली, यानी 60 ml लगता है, ठीक है। तो हम 60 की जगह 100 ml भी ले लेंगे, 80 ml भी ले लेंगे, क्योंकि कुछ वेस्ट भी होगा जब वो नाली के थ्रू होके जाएगा, ठीक है। तो 100 ml तक इट्स ओके। और एक चीज और देखी गई है कि जिन खेतों में, जिन फसल के अंदर पानी भर के छोड़ दिया जाता है, जैसे चावल की फसल में, अगर उसमें हमने एमपीडी डाला है, उसके अंदर एमपीडी डाला है पानी के साथ, इरिगेशन के साथ, तो 2 दिन बाद एमपीडी डले हुए खेत में आप देखोगे कि फील्ड के चारों तरफ गंदगी आ जाएगी। ये पानी को और खेत को साफ भी कर देता है। अच्छा। जो वो गंदगी थी, जो वो है ना, वो साइड में आने शुरू हो जाएंगे, साइड में एक लेयर सी बन जाएगी पूरे खेत के चारों तरफ, व्हाइट सी या ब्लैक सी, यानी वो जो गंदगी थी उसको भी क्लीन कर देगा। चावल वाले खेत में ज्यादा उसमें दिखेगा, बाकियों में दिख नहीं पाएगा क्योंकि पानी रुकता नहीं है, लेकिन चावल के खेत में हम क्योंकि भर के रखते हैं पानी, तो वो दिखाई देगा साइड में वो गंदगी। तो आफ्टर ऑल इसके बहुत सारे यूजेस हैं। और आप इस बीच में देखो कि गत्ते का क्या हाल हो गया है, वो पानी अभी भी एज इट इज है, हिला भी नहीं, और हिला भी नहीं है, और ये कितना पेनिट्रेट करके चारों तरफ फैल चुका है, और ऑलमोस्ट ये नीचे आ चुका है, नीचे आ गया है, ये नीचे भी आ चुका है,
तो ये जो पेनिट्रेशन है ना, ये बहुत जल्दी से समझ में आएगा किसान के। तो इस तरीके से इसका कॉस्ट पर यूज क्या होती है इसकी? कॉस्ट पर यूज, कॉस्ट पर अगर हम यूज किसान ये कहते हैं, किसान भाई हमारे ये कहते हैं कि इसका भी प्रोडक्ट महंगा है, तो इसको किसान भाइयों को समझाना भी जरूरी है कि भाई ये महंगा नहीं है, आपको अगर इसका इस्तेमाल देखना तो सस्ता भी पड़ेगा। तो कॉस्ट पर यूज की बात करें तो ये बॉटल हमें 1700 रुपए की पड़ती है एनडीपी पर, ठीक है, क्योंकि एमआरपी से कुछ डिस्काउंट कंपनी देती है, तो 1700 रुपए की पड़ी, यानी 100 ml हमें ये 170 रुपए का कॉस्ट किया। और ज्यादातर अगर हम बात करें तो एक बीघे में ये 50 से 60 ml लगता है स्प्रे के दौरान, तो 2 में आपने ज्यादा ये 100 ml यूज किया 2 स्प्रे में, तो एक बीघे की कॉस्ट 170 रुपए आती है मात्र। और 170 रुपए की कॉस्टिंग पे अगर आपको नेचुरल, क्या इसके बाद पेस्टिसाइड और इन सब उनका इस्तेमाल कम होता जा रहा है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम हो रहा है। पहली बार किसान को क्या हम ये बता सकते हैं कि वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करे? कम करेगा, पहले से कम करेगा। कितना % कम कर सकता है? लगभग डिपेंड करता है उस वो देखो किसान, क्योंकि मैं भी एक किसान बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। किसान भाइयों को ज्यादा पता होता है कि अगर उनकी फसल पे कोई ऐसी चीज दिख रही है उन्हें, तो वो पेस्टिसाइड लगाते हैं। अदरवाइज आज की डेट में किसान भी पेस्टिसाइड लगाना कम करता जा रहा है। एक चीज और है इसका, कुछ लोग एक तरीके से और इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग इसको यूरिया के साथ मिला के डाल रहे हैं, यूरिया के साथ मिला के डालते हैं। तो यूरिया के साथ कैसे है कि अगर एक बीघे में 10 किलो यूरिया डालना है, 10 किलो की जगह 7.5 किलो डलेगा, 2.5 किलो तो यूरिया की बचत होगी। और 7.5 किलो यूरिया के अंदर आप 100 ml एमपीडी उसके ऊपर डालोगे और उसको हाथ से मसल दोगे यूरिया के ऊपर। लेकिन अगर डायरेक्टली हम एमपीडी सीधा यूरिया पे डाल देंगे तो यूरिया पानी हो जाएगा, बिल्कुल पानी जैसा होता है। तो उसमें या तो मिट्टी मिला देनी है या चूल्हे की राख होती है ना, वो मिला देंगे उसमें यूरिया में, ताकि वो चिपक जाए और फिर इसको स्प्रेड कर दो जैसे यूरिया फेंकते हैं। तो एक इस्तेमाल इसका ये भी है। प्लस साथ में एक चीज और देखनी है कि अगर हम इसका इस्तेमाल लगातार करें तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखते हैं दूसरे साल आते आते। पहले साल में हो सकता है किसी को कम दिखाई दे, लेकिन दूसरे वर्ष आते आते फसलों में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देगा। दूसरी चीज से मेरा एक सवाल इसमें ये भी है कि मान लीजिए हमने जो एक क्वांटिटी बता दी कि इतना ही डालना है, फॉर एग्जाम्पल किसी किसान ने अगर थोड़ा फालतू डाल दिया, मान लीजिए उसने 15 लीटर की टंकी में 20 ml डाल दिया या 25 ml डाल दिया, तो क्या कुछ साइड इफेक्ट भी है? अगर 25 ml अगर क्वांटिटी जो इसका रेशियो निकाला गया है वो यही चीज को देखकर निकाला गया है कि 1 ml ही डालना है, इस बात का हम उन्हें बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और ये फोर्सफुली बताएंगे, क्योंकि अगर ये क्वांटिटी डबल पहुंच गई तो 100% फसल को नुकसान होगा। गर्म है, जला देगा पौधे को। 2 ml का मतलब हो गया, अगर डबल डाल दिया गया है, 15 की जगह 25 डाल दिया गया, तो फसल को नुकसान होना निश्चित है। और किसान इतना समझदार होता है कि वो पेस्टिसाइड भी या कोई भी चीज ऐसी जो केमिकल डालता है ना, वो नाप के डालता है। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि उसी रेशियो में डाला जाए जिस रेशियो में बताया जा रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी न्यूज़ मिली।